कक्षा 8 संस्कृत अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायिकाः। संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित बावड़ी, तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के नायक में के रूप में चित्रित किया है। अब इसको हम संस्कृत में पढ़ते हैं। के आसन ते अज्ञात नाम है, अर्थात अज्ञात नाम वाले वे कौन थे या अज्ञात नाम वाले कौन हैं। सहस्रः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागरा इति। इस प्रकार ये ही तालाब यहाँ संसार सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। यह क्या कह रहा है कि इनके आयोजन के साज सज्जा के निर्माण कराने वाले की इकाई, एक कम इकाई और 2 दहाई, निर्माण करने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचितः स्म। यह इकाई व जो दहाई ये गुणित होकर के सैकड़ा व हजार की रचना करते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम्। परंतु बीते हुए 200 सालों में नई पद्धति द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े लिखे समाज ने पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकंच इति तानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। उस पढ़े लिखे समाज ने, पढ़ाई से समाज ने उस इकाई, दहाई और हजार को इस प्रकार से शून्य में बदल दिया। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इतने तालाबों को किसने रचना की होगी। तो ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की नई विधि विकसित हुई। उस विधि के द्वारा भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये ज्ञात नामानः वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन। ऐसे ही तडागाः निर्मीयन्ते स्म। निर्मितारोऽपि ऐसे देशे निवसन्ति स्म। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं वह पहले बहुत पुराने समय में बहुत प्रसिद्ध थे।
निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाब निर्माण कराए जाते थे। उन्हें बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजधरः इति सुंदर शब्द है तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। क गजधरः यह गज परिमाणं धारयति स गजधरः। गजधर जो है वो एक सुंदर शब्द है। गजधर सुंदर शब्द जो तालाब बनाने वालों के या तालाब जो बनाते हैं उनके लिए आदर से या सादर स्मरण के लिए हैं। राजस्थान के कुछ भागों में आज भी यह शब्द प्रचलित हैं, यानी आज भी गजधर कहा जाता है राजस्थान के अन्य भागों में। गजधर कौन है? जो गज का परिमाण करते हैं, जो गज को नापते हैं, गज की माप को धारण करते हैं, वह गजधर हैं। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः ये समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे प्रचलितः है। गजधर जो है वो गज की माप ही मापने के कार्य में प्रयुक्त होती है। समाज में 3 हाथ त्रिहस्त 3 हाथ या 3 जो फुट है उसको बोलते हैं कि नाप वाली लोहे की छड़ी या छड़ को हाथ में लेकर के हस्तगृहीत हाथ में लेकर के चलते ने वाले गजधर शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं करते हैं। जो समाज की गहराई मापे इस रूप में परिचित हैं, गजधर ही होते हैं। गजधरा वास्तुकारः आसन् कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माणपर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुतवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् सङ्गृह्णन्ति स्म, प्रतिदाने ते न यद् याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्यसमाप्तो वेतनानि अचित्य गजधरेभ्यः समानम् अपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। अब इसमें कहा गया है कि गजधर भवन आदि का निर्माण करने वाले थे और चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा नगरीय समाज हो, उसके नवीन निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। नगर नियोजन का से लघु निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। वे योजना प्रस्तुत करते थे और होने वाले खर्च का अनुमानित आकलन लगाते थे, अनुमान कर लगाते थे। साधन सामग्री को संग्रह करते थे। उनके जो स्वामी उन देने में असमर्थ होते, वे उनसे बदले में कुछ नहीं मांगते थे। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान, पुरस्कार या उपहार भी प्रदान किया जाता था। ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है। अर्थात इस पाठ में ये कहा गया है कि जो राजमिस्त्री हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है।
और राजमिस्त्रियों के कहा गया है कि वो गज लेकर के चलते थे हाथ में, और उसका भवन का इनका नाप लेते थे और उनका अनुमानित आकलन लगाते थे। अब वो पहले जो भी कुएं बावड़ी खुदवाए गए थे, तालाब खुदवाए गए थे पानी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, या तो अब ये गजधर इन तालाब और बावड़ियों का निर्माण करते थे। ये सब आजकल बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। उनके बारे में ही कहा गया है, बताया गया है। ये हमारा पाठ संपूर्ण होता है। ये इसके शब्दार्थ हैं, देख लीजिएगा एक बार और पढ़ लेना इनको। एक दो बार इसको पढ़ना और इसका अर्थ करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।